जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं, कितने करीब हैं, ईश्वर की ऊर्जा से कितने जुड़े हुए हैं और उनकी ऊर्जा को आप कितना महसूस कर पा रहे हैं। इस पर ये वीडियो है, अंत तक ज़रूर सुने। हो सकता है कि इसी के माध्यम से आपको ईश्वर अपनी अनुभूति करा रहे हों। आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, दैनिक जो दिनचर्या होती है, प्रतिदिन नियम से आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो और भी आपके जो कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क होंगे वो आप करते हो। पर फिर भी आपने कभी ये जाना है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वह ईश्वर से कितना कनेक्ट है, ईश्वर के कितना नज़दीक है और वह उनसे कितना संपर्क कर पाती है। एनर्जेटिक रूप से आप डिवाइन से कितने कनेक्ट हो। तो कुछ मैं इसमें साइन बता रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो आप लकी हो, आप खुश हो जाओ, ग्रेटिट्यूड करो ईश्वर को, डिवाइन को, जिस भी ऊर्जा पे आप विश्वास करते हो, जिस भी स्वरूप को, छवि को आप मानते हो, जिनकी आराधना करते हो, आप उनके बहुत अधिक नज़दीक हो। अगर आपसे साइन रेजोनेट कर जा रहे हैं, अगर आपसे ये सब मैच हो रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि हम पूजा पाठ जो रूटीन से करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन प्रतिक्रियाओं से हमारी एनर्जी भी ईश्वर से जुड़ी हो, क्योंकि ईश्वर हमेशा भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि उन्हें हमेशा प्रेम चाहिए, उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, आपका ऊर्जा चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। वो ध्यान उनमें लगे, इसलिए हम अपने डेली रूटीन में स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, थोड़ा समय निकालते हैं ताकि हमारी एनर्जी उनकी तरफ जाए। पर सच में आपने उस सिद्धि को, उस तत्व को कहाँ तक पाया है, कहाँ तक जाना है, इससे आपको समझ में आएगा। और एक बात और कि अगर आप इसे सुन रहे हो, सच में आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, इसे सुन रहे हो, तो कहीं न कहीं आप भी ईश्वर के उस संदेश को सुनना चाहते हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, आपकी एनर्जी के लिए है, आपकी सोल के लिए है। सबसे पहला साइन मैं बता रही हूँ कि अगर आपके जीवन में अब तक, चाहे आपकी जो भी एज हो, जो भी उम्र हो और जो भी सिचुएशन परिस्थितियाँ आपकी हों, पर अभी तक अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपको उस समय, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता थी, किसी ऐसे कार्य को आपको पूर्ण करने की आवश्यकता थी और वहाँ आपके आसपास के लोग भी असमर्थ सा फ़ील कर रहे हों, अलग-अलग परिस्थिति, अलग-अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन होता सेम ही है कि कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि हमारा कोई कार्य सेम उसी जगह रुका होता है और हमारे आसपास के लोग भी असमर्थ सा फ़ील करते हैं। तो उस समय बिल्कुल अनजान व्यक्ति, जिससे आपकी कोई जान-पहचान ना हो, जिसे आप बिल्कुल भी ना जानते हो, वह आए और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाए। आपकी हेल्प करके चला जाए, आपकी मदद करके चला जाए, आपके चेहरे पे स्माइल देके चला जाए, आपके सिर से बहुत बड़ा बोझ हटा के चला जाए, आपका टेंशन ख़त्म करके चला जाए। अगर आपके साथ जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आप निस्संदेह उस ईश्वरीय ऊर्जा के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, करीब हो, उनके संपर्क में हो। उस समय आपने उन्हें याद भी ना किया हो, जिस भी ऊर्जा पे आप विश्वास करते हो, फ़ेथ रखते हो, उन्हें मानते हो, पूजते हो, उन्हें आपने अपनी परेशानियों में जूझे और फँसे रहने की वजह से आपने उस वक़्त उस ऊर्जा को याद ना किया हो, तब भी ऐसा सीन हुआ है कि आपके सामने कोई आया है और आपकी मदद करके चला गया है। आपके उस समय के बिगड़े हुए काम को बना के दिया है। तो बिल्कुल आप श्योर हो जाइए, ग्रैटिट्यूड करें कि आपके साथ वह एनर्जी, आप जुड़े भर नहीं हैं, वह एनर्जी आपके साथ है जो कि आपके बिना याद किए वह आपके पास मौजूद है। इसका मतलब वह उसकी दृष्टि, उसका ध्यान,
उस एनर्जी की दृष्टि, उस एनर्जी का ध्यान आप पर कंटिन्यू बना हुआ है। चाहे आप घर में हो, कहीं सफ़र में हो, यात्रा में हो, भीड़ में हो, एकांत में हो, पर उनकी दृष्टि में आप सदैव बने हुए हो। और यही सबसे उच्च अवस्था होती है कि हम चाहते हैं कि पूजा से, ध्यान से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल वर्क से हम उनके ध्यान में बने रहें, हमारे ध्यान में वह बने रहें। पर हम संसार में हैं तो हम भूल जाते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं, हम क्योंकि हर दिन परिस्थितियाँ अलग होती हैं, कंडीशन आ जाती हैं ऐसे कि हम कुछ समय के लिए उन्हें भूल से जाते हैं, पर उनकी दृष्टि में हम कभी ना भूलें। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि वह ऊर्जा आपके आसपास है, आपके नज़दीक है। दूसरा साइन बता रही हूँ कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, आप मुड़ के देख रहे हो तो वहाँ कोई नहीं है। आप घर में हो, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं, पर बिल्कुल अकेले हो। मैं ऐसी कंडीशन बता रही हूँ जहाँ बिल्कुल अकेले हो, कोई भी ना हो, और आप बिल्कुल ध्यान आप अपने काम में लगाए हो। अचानक से आपको गूंज सी सुनाई दे रही है, जैसे कोई आपको आवाज़ दे रहा है और आपका ध्यान खींच रहा है। पर उस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल भी डर नहीं, डरा हो सहमा जैसी एनर्जी नहीं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी फ्रेश आपकी वाइब होनी चाहिए। आपको अंदर से फील हो रहा होगा कि नहीं, कुछ बहुत ही पॉजिटिव मेरे साथ हो रहा है। तो अगर आपके कान में ऐसी गूंज आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है और सच में होता है, तो आप समझ लीजिए कि वह ऊर्जा आपसे संपर्क कर रही है और आप उस ऊर्जा के बहुत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो, तभी आप उनकी गूंज को सुन पा रहे हो। यह एक तरह से डिवाइन टेस्ट होता है कि आपकी स्पिरिचुअल वर्क, आपका ध्यान, मेडिटेशन कितना ध्यान गहरा और कितना एकाग्र हुआ है कि आप इस माया जगत के 3D लाइफ के चकाचौंध में उस ईश्वरीय तत्व की गुंजन को सुन पा रहे हो। ये कुछ भी साइन आपसे रेजोनेट कर रहा है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ 100% पॉजिटिव है और आपके लिए ये एक तरह से गुड न्यूज़ है। आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें कि आपका जो इनर वर्क है, आपका जो स्पिरिचुअल वर्क है, वो सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। मतलब आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आप उनसे और भी अधिक संपर्क करते जा रहे हो। अगला साइन है कि अगर आपको ईश्वर का, डिवाइन का ड्रीम दिखे, क्योंकि कहना आसान है पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं सालों में उनका स्पष्ट ड्रीम में हमें दर्शन होता है। आप बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हो, बहुत ही साधारण तरीके से हो, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं, लेकिन आपके ड्रीम में लगातार ईश्वर की आभा, उनकी ऊर्जा, उनका स्वरूप, उनकी छवि, यहाँ तक कि उनकी बातें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप उनसे कनेक्ट हो। क्योंकि नींद में हम ड्रीम कब देखते हैं, जब हमारा मन नहीं सोता, हमारा शरीर सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, पर जब हमारा मन नहीं सोता तो वो सपने आते हैं, फिर हमारे दिमाग में हमें सपने आते हैं। तो उस समय आपका मन ईश्वर से जुड़ रहा है, मतलब आप अचेत अवस्था में हो, आपको पता नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बना लिया है, आपके मन को उसकी आदत हो चुकी है कि अब वो ईश्वर के स्वरूप की साक्षात कर पा रहा है सपने में। ये बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ईश्वर सपने में दर्शन देते हैं। और जितनी क्लियरिटी आपको ड्रीम में दिख रही है, समझिए उतना ही क्लियर विज़न है आपका और उतनी ही नज़दीकियाँ हैं आपकी ईश्वर के साथ। मैं हमेशा से ही बोल रही हूँ कि जिस भी ऊर्जा को आप मानते हो, उन्हीं को आप सोच के चलो, उन्हीं की कृपा का अनुभव करके चलो। अगला साइन है, और ये साइन भी बहुत ही कॉमन है, पर सच में बहुत रेयर है, जल्दी सबके साथ नहीं होता। सहज है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो और कहीं से भी आपके कान में ईश्वर से जुड़ी हुई कुछ बातें सुनने को मिल जाए, आप बहुत ही टेंशन में हो, बहुत ही परेशान हो और आप
आपके कान में कुछ ऐसे भजन, कुछ ऐसे सॉन्ग या उनके नाम या फिर जिसे आप मानते हो, मतलब उनके शब्द आपके कान में यहाँ पे रियल में आपको सुनाई दे पड़े, तो आप उनको इग्नोर ना कर पाओ, आपकी आँख से आँसू आ जाए। और पूजा करते समय अगर आपके आँख से आँसू आ जाए, मतलब कुछ ही क्षण के लिए, लेकिन आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ, ध्यान में चले जाओ। फिर आपको उस पल ये ध्यान न रहे कि मेरे आसपास कौन है, आपकी बुद्धि, मन, चिंतन सब उसी में लग जाए। ये आपके साथ दिन में एक बार हो सकता है, आपके साथ दिन में कई बार हो सकता है, या आपके साथ कई दिन में एक बार हो सकता है, पर वो जो ध्यान और चिंतन है वो बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। उस समय आपके आसपास भी कोई मौजूद है, इस चीज़ का भी आपको एहसास ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आप सच में उनसे जुड़ रहे हो। उनके नज़दीक तो आप हो ही, आप उनसे जुड़ते ही जा रहे हो। वह आपको अपना अनुभव कराते जाएंगे। हम उनका अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि उनकी इच्छा ना हो। वह अपना अनुभव हमें कराते हैं। पहले हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम कितने प्योर हो चुके हैं, कितने शुद्ध हैं, हमारे मन में कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा कचरा है, कितनी लोगों की बातें भरी हैं, वह किसी न किसी तरीके से दूर करते हैं। फिर अपना अनुभव कराते जाते हैं, और ये उन्हीं के साथ होता है जिस पर उनकी बड़ी कृपा हो, जिस पर उनका आशीर्वाद हो, और जो अपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए हैं कि उनका प्रारब्ध ही ऐसा बन के आया है कि वह ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं। ये किसी भी रूप में आप रह सकते हो, कोई भी परिस्थिति में रह सकते हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, फैमिली में हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन है, पर ये जो साइन आपसे जुड़ रहे हैं, तो आपके आसपास वह अदृश्य दिव्य ऊर्जा है और आप उसके बहुत अधिक नज़दीक हो। तो अगर आपसे इसमें से चारों में से कोई भी साइन एक भी रेजोनेट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे साइन हैं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं कि हमें अगर ऐसा फील हो रहा है तो हम उनके कितने नज़दीक हैं, हम पर उनकी कितनी कृपा है। हमारे जीवन में हम शांति का, सुख का अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाएं, वहाँ पे हमारे पैर मजबूती से जमे रहें। अगर हमारा पैर स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से नहीं जमा है, हम वहाँ पे अपनी साधना नहीं कर रहे हैं, तो 3D लाइफ की सच मान लीजिए, जो भी यहाँ की सुख सुविधाएं हमें बहुत अधिक दिन तक आनंदित करके नहीं रख सकती, हमें बहुत अधिक दिन तक मजबूती दे के नहीं रख सकती। इसलिए यहाँ का सुख, एक्चुअली में यहाँ का सुख प्राप्त करना है तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, स्पिरिचुअल बनो, उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ो, उसके नज़दीक जाओ, उनके होने के एहसास को अनुभव करो, तभी आप सच्चे रूप से एक जीवन जी रहे हो। नहीं तो बिना स्पिरिचुअलिटी के होता, एक तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो आध्यात्मिक नहीं है उनका जीवन ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई भोजन करके अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन वो अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है, आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ है जो हमें खुद दूसरों पे डिपेंड करने के बजाय हमें खुद अपना सेल्फ लव सिखाती है, हमें अपना आत्मज्ञान सिखाती है, हमारी आत्म जागृति करती है, और हम खुद को जानते हैं, खुद से जुड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपने ही अंदर अचीव कर पाते हैं। हमें अब दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता कि कोई और आके हमें खुशियाँ दे, कोई और आके हमें खुश करके जाए, हमें सुख दे, शांति दे। ये हमारे स्वतः बिल्कुल अपने आप ही हमारे अंदर ही प्रस्फुरित होती है और हमारे अंदर ही संचालित होती है। हम उसकी जो तरंगे हैं, जो हमारे पूरे बॉडी में फैलती हैं, उस आनंद की, उस शांति की, वो हम बिल्कुल क्लियर फील कर पाते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी सोल के लिए। चाहे उसको प्रैक्टिस करके करो, चाहे सीख के करो, चाहे मन लगाओ उसमें। शुरुआत में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, पर ये आपके सोल के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअल हो तभी आप उस डिवाइन से, उस परम ऊर्जा से, यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हो, और वह ऊर्जा आप अपने नज़दीक फील कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो ही इसी पर है कि आप कितने नज़दीक हो
और कितना आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो और वो आप उनकी दृष्टि में कहाँ तक बने हो। तो ये आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ और खुद पे प्राउड फ़ील करें कि ईश्वर की दृष्टि में आप आ चुके हो। आप पर उनकी सदैव दृष्टि है, आप चाहे किन्हीं परिस्थितियों में आप उन्हें भूल जाओ पर वो आपको नहीं भूले हैं। क्योंकि आपके सोल बहुत प्योर है, आपके स्पिरिचुअल वर्क जो है बहुत प्योर है, आपका मेडिटेशन प्योर है, आपका दिल, आपका हार्ट बहुत ही प्योर है और आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, उनकी प्रिय सोल हो। तो हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें और उनकी अनुभूति हमेशा करते रहें कि हमेशा हमारे आस-पास हैं, किसी न किसी तरीके से वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्णा हमेशा आपके जीवन को प्रकाशित करते रहें। जय श्री कृष्णा।